हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ सम का थर्ड सम। तो आइए पहले हम सबसे इस सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें 1800 का करना क्या है। तो इस स्टेटमेंट में हमें ये दिया हुआ है कि 1008 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये 1008 है जो यह पूर्ण संख्या बन जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1008 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमें यह पता लगेगा कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले यह 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 504 आ जाएगा। अब 504 फिर से 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास डिवाइड करके 252 आ जाएगा। अब 252 फिर से 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 126 आ जाएगा। और 126 फिर 2 पर जा रहा है, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास 63 आ गया है। अब 63 3 पर डिवाइड होगा, तो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 21 आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो अब प्यारे बच्चों 21 3 पर फिर से डिवाइड हो रहा है, तो इसको आप 3 पर फिर से डिवाइड करें तो यह हमारे पास 7 आ गया है। और 7 1 जा 7 यानी 7 को 7 पर डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। अब ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं 1008 के, इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि इन प्राइम फैक्टर में जो ये 2 है हमारे पास 4 टाइम है, और ये जो 3 है ये हमारे पास 2 टाइम है, और ये जो 7 है यह 7 हमारे पास एक बार है, तो 7 को हम एक बार लिख देंगे। अब अगर हम इनके फैक्टरों के पेयर बनाएं तो ये हमारे पास जो 2 है इसका 2 पेयर बन रहे हैं और 3 का एक पेयर, और एक 7 रह गया है, यानी एक 7 पेयर बनाने के लिए हमें और चाहिए। और अगर 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह पेयर पूरा हो जाता है। तो हम 1008 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमारा 7 का पेयर यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो हम 1008 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1008 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए अब हम इसको 7 से गुना करके देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो दूसरी साइड पे हम इसके जो ये 2 के पेयर हैं इनको लिख देते हैं, और 3 के एक पेयर है, और अब 7 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका भी एक पेयर पूरा हो जाएगा। अब हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 7056 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे और इन पेयर को में से एक एक नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट 2 में से भी 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट 3 के पेयर में से एक 3 आ जाएगा, और 7 के पेयर में से एक 7 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7056 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सम को करना है। तो आइए अब हम फिफ्थ का नेक्स्ट जो फोर्थ सम है उसको करते हैं।
तो हमारे पास जो फोर्थ सम है उसकी स्टेटमेंट दी हुई है हमें 2028 यानी 2028। इसका अब हम इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो उसी तरह पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 2028 का। तो ये अगर हम देखें तो 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1014 आ जाएगा। तो अब अगर 1014 को देखें तो यह फिर से 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम फिर से 2 पर डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो 2 पर डिवाइड करेंगे तो 507 आ जाएगा। अब यह जो है प्यारे बच्चों 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 3 पर डिवाइड करके 169 आ जाएगा। अब 169 को देखें तो यह हमारे पास 13 पर डिवाइड हो रहा है। 13 13 जा 169, तो 13 को फिर से एक बार 13 पर डिवाइड कर देंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो यह हमारे पास 2028 के फैक्टर आ गए हैं। तो इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। देखिए पहले हमारे पास 2 है जो 2 बार है और 3 एक बार है और 13 जो है हमारे पास 2 बार है। अगर हम इनके पेयर की बात करें तो 2 का हमारे पास जो है एक पेयर पूरा बन रहा है, 13 का बन रहा है और यहाँ पर एक 3 कम है पेयर बनाने के लिए। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी 2028 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि 2028 को 3 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए इसको लिखने के बाद हम 2028 है जो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2028 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो दूसरी ओर भी अब हम जो है इस 3 का जो पेयर है उसको पूरा कर देंगे। 2 बार हम यहाँ पर एक बार और 3 दोनों ओर जो मल्टीप्लाई करना है कर देंगे और फिर से हम 13 को 2 बार लिख देंगे। तो अब अगर हम 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह जो नंबर आएगा हमारे पास यह परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यह हमारे पास 6084 आ गया है। तो आइए इसका अब हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। पहले हम एक बार 3 ये जो है 2 और 3 और 13 इसी को पेयर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 6084 का जो स्क्वायर रूट है उसमें हमारे पास 2 का एक पेयर है, 3 का एक और 13 का एक पेयर है। इनको हम यहाँ पर बारी बारी से स्क्वायर रूट के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास 2 × 3 × 13 आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 और 6 3 जा यानी 6 13 जा 78 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने ये थर्ड और फोर्थ फिफ्थ का जो है सम कंप्लीट करना है। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना है ताकि वह भी इस सम को करके अपना लाभ उठा सकें
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और यह जो बेल आइकन का बटन है यह भी दबाना है ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।